क्या कांग्रेस इस बार कौंसिल इलेक्शन में मुसलमानों को देगी नुमाइंदगी? क्या कांग्रेस इस बार मुसलमानों के साथ करेगी सियासी इंसाफ? या फिर इस बार भी मुसलमानों को किया जाएगा नजरअंदाज? या फिर मुसलमानों को दिया जाएगा उनका सियासी हक? ये बात तो सभी जानते हैं कि गुज़िश्ता असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस की कामयाबी में एक बड़ा हाथ मुसलमानों का भी है। कर्नाटक के 88% मुसलमानों ने कांग्रेस को एकतरफा वोट किया था। इसके बावजूद कर्नाटक के मुसलमानों को शिकायत है कि कांग्रेस उन्हें नजरअंदाज कर रही है। गुज़िश्ता एक साल में ही ऐसी कई एक मिसालें सामने आई हैं। गुज़िश्ता एक बरस में कांग्रेस ने 6 MLCs को नॉमिनेट किया है, लेकिन इनमें से एक भी मुसलमान नहीं। लोकसभा इलेक्शन में पूरे कर्नाटक से सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा। असेंबली इलेक्शंस में भी कांग्रेस ने सिर्फ 15 मुस्लिम उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा था। 15% मुसलमानों को कैबिनेट में सिर्फ 2 मिनिस्टर्स की जगह दी गई है। 30 डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर्स में से सिर्फ एक मुसलमान मिनिस्टर है। ऐसी कई नाइंसाफियां गुज़िश्ता एक बरस से कांग्रेस मुसलमानों के साथ कर रही है। जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात आती है तो कहा जाता है कि मुसलमान इलेक्शन नहीं जीत सकते, इसलिए उन्हें असेंबली या फिर लोकसभा का टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। कांग्रेस के बाज लीडर्स कहते हैं कि मुसलमानों को काउंसिल में या फिर राज्यसभा में इसका सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। अब जबकि कर्नाटक में लेजिस्लेटिव काउंसिल की 11 सीटों पर 13 जून को पोलिंग होनी है, काउंसिल की इन 11 सीटों के लिए MLAs वोट करेंगे। कर्नाटक की 224 रुकनी असेंबली का जायजा लिया जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के MLAs की तादाद 136 है। ऐसे में कांग्रेस कम से कम 7 सीटें आसानी से जीत सकती है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस इस बार मुसलमानों के साथ इंसाफ करेगी? बिलखुसूस हैदराबाद कर्नाटक के मुसलमानों को क्या उनका सियासी हक मिलेगा? बीदर लोकसभा सीट से मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारने का कांग्रेस से मुतालबा किया जा रहा था ताकि हैदराबाद कर्नाटक में मुस्लिम लीडरशिप कायम हो सके, लेकिन कांग्रेस ने नजरअंदाज किया। हैदराबाद कर्नाटक से आखिरी मुस्लिम MLC जनाब इकबाल अहमद सरडगी थे। उनके बाद से किसी को MLC नहीं बनाया गया। अब जबकि 2-1 दिनों में कांग्रेस के 7 उम्मीदवारों के नाम फाइनल होने जा रहे हैं, ऐसे में मुतालबा किया जा रहा है कि हैदराबाद कर्नाटक से कम एक मुस्लिम और साउथ कर्नाटक से भी एक मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए। बात हैदराबाद कर्नाटक की करें तो यादगीर के कदावर लीडर AC काडलूर का नाम सबसे ऊपर है। AC काडलूर और कांग्रेस का गुज़िश्ता 50 बरसों का रिश्ता है। ACC सदर डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे के अर्ली पॉलिटिकल ईयर्स से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर खड़गे के साथ साथ चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया और KPCC सदर DK शिवकुमार के भी काफी करीबी माने जाते हैं। गुज़िश्ता असेंबली इलेक्शन में यादगीर से कांग्रेस टिकट के एक मजबूत दावेदार थे, ताहम हालात की मुनासबत से उन्होंने खुद को रेस से विथड्रॉ कर लिया। AC काडलूर का शुमार कांग्रेस के सीनियर लीडर्स में होता है। एक एजुकेशनिस्ट हैं, यादगीर में कई तालीमी इदारे चलाते हैं। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मेंबर रह चुके हैं। इंदिरा गांधी के पीरियड में कर्नाटक लैंड ट्रिब्यूनल के मेंबर रह चुके हैं। कर्नाटक बैकवर्ड क्लास कमीशन के रुकन रह चुके हैं। स्टेट यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी रह चुके हैं। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस रिसर्च एसोसिएशन की जानिब से इंदिरा गांधी सद्भावना अवार्ड से सरफराज किए जा चुके हैं। एजुकेशन और सोशल सर्विसेज के फील्ड में भी कई अवार्ड से सरफराज किए जा चुके हैं। इस तरह से देखा जाए तो AC काडलूर कांग्रेस के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं। अब ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो मुसलमानों को भी पॉलिटिकली एम्पावर करे। AC काडलूर को MLC बनाकर हैदराबाद कर्नाटक के मुसलमानों की शिकायतों को दूर करे। 2024 इलेक्शन न्यूज़, गुलबर्गा।